Okay, so Bacha Party, yesterday we were इसको बंद कर देना please. So yesterday we were discussing about the magnetic field. ठीक है, magnetic field basically होता क्या है? What is the magnetic field? क्या था अपन क्या बोल रहे हैं? Okay, so magnetic field basically होता क्या है? What is magnetic field? अरे बोलो ना, बोलो भाई साहब, magnetic field क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है, ठीक है, इफ यू लुक इनटू इट, आपका ये भाई साहब आपका नॉर्थ साउथ पोल है. दिस इज द नॉर्थ साउथ पोल. आपका साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है इनसाइड द मैग्नेट. ठीक है, सो लेट्स से इफ यू टेकन अ पॉइंट P, so if you have taken a point P which is at a distance x, ठीक है, from the midpoint of this, तो आपका भाई साहब आपने एक इक्वेटोरियल लाइन ड्रॉ किया और यहां से ये डिस्टेंस कितने का है भाई साहब? x का है. ठीक है, सो ये वाला डिस्टेंस आपका x का है और लेट्स से आपने जो मैग्नेट लिया हुआ है उसका टोटल लेंथ है 2l. हम हमेशा 2l ही लेते हैं. ठीक है, और आपने कल देखा कि भाई साहब हमारा जो मैग्नेटिक लेंथ होता है इट इज लेसर देन द ज्योमेट्रिक लेंथ. ठीक है, आपका रेशियो 0.84 का है. ठीक है, ओके, सो आपका ये हो गया l, दिस वुड ऑल्सो बी l. ठीक है, यहां पे हो गया आपका x, तो बी ए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर. ठीक है, फॉर शॉर्ट मैग्नेट्स. अभी ये मैग्नेटिक फील्ड आपका देखो बी ए एक्स किस डायरेक्शन में होगा? इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होगा. ठीक है, वी हैव सीन द डेरिवेशन. कुछ समझे थे डेरिवेशन में? नहीं समझे थे? तो ये है भाई साहब आपका मैग्नेट. आपका समझ लो एक नॉर्थ साउथ पोल वाला मैग्नेट है. आपने कोई पॉइंट P ले लिया है. ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में आप ले सकते हैं. आप इस डायरेक्शन में भी ले सकते हैं, आप इस डायरेक्शन में भी ले सकते हैं. अगर नॉर्थ पोल है तो ऑब्वियसली फोर्स ड्यू टू द नॉर्थ पोल विल बी इन दिस डायरेक्शन, दैट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई 2mr. तो आपका भाई साहब यहाँ पे नॉर्थ पोल की वजह से F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई QM बाई R माइनस L का स्क्वायर. R माइनस L का स्क्वायर समझ रहे हैं भाई साहब? ये वाला हो गया आपका L, ये वाला हो गया भाई साहब आपका यहां से यहां का डिस्टेंस है R, तो ये हो जाएगा R माइनस L और ये हो जाएगा आपका R प्लस L अलॉन्ग PS. PS के इस तरफ होगा. देयरफॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P इज फोर्स आपका Fn माइनस Fs, जिसकी वैल्यू इतनी आ रही है. ठीक है, तो ये वाला डायरेक्शन किस तरफ होगा? आपका नॉर्थ पोल की डायरेक्शन मतलब इस तरफ है. साउथ से नॉर्थ पोल का ही डायरेक्शन होगा, तो बी एक्सियल क्या हो जाएगा? दिस. ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हम बहुत क्या कर रहे हैं भाई साहब, क्या कर रहे हैं? ऐसे देख रहे हैं भाई साहब, क्या पता नहीं पढ़ाए जा रहे हैं. ओके ठीक है, तो देखो एक मैग्नेट है, ध्यान से देखना यहाँ पे, ये डेरिवेशन देख लो भाई साहब. एक मैग्नेट है और इस मैग्नेट का अपन ने क्या लिया हुआ है? ज्योमेट्रिक लेंथ. ये ज्योमेट्रिक लेंथ बेसिकली आपका क्या है? ज्योमेट्रिक लेंथ विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द मैग्नेटिक लेंथ. ठीक है, मैग्नेटिक लेंथ आपका क्या होगा? नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में जो डिस्टेंस है उसको अपन बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ. ठीक है, और ज्योमेट्रिक लेंथ ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? ज्योमेट्रिक लेंथ विल बी मोर देन द मैग्नेटिक लेंथ. ठीक है, और ये रेशियो हमने देखा कि अप्रोक्सीमेटली 0.84 का है. ठीक है, ओके, नाउ लेट्स टेक दिस हियर. ये हो गया भाई साहब आपका नॉर्थ पोल, ये हो गया आपका लेट्स से ये हो गया आपका नॉर्थ पोल और ये हो गया आपका साउथ पोल. ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, लेट्स से वी हैव टेकन दिस डिस्टेंस टू बी हाउ मच हम पीपल, दिस डिस्टेंस हैज बीन कंसीडर्ड टू बी L. ठीक है, या 2L ले लो भाई साहब, 2L. अगर मैंने इसका भाई साहब इक्वेटोरियल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, इक्वेटोरियल बाइसेक्टर, तो भाई साहब ये वाला हो जाएगा कितना? L. ठीक है, दिस पोर्शन वुड बी हाउ मच हम पीपल L. ठीक है, और दिस पोर्शन विल बी हाउ मच हम पीपल L. ठीक है, L और ये हो गया आपका L. ठीक है, तू क्रॉस जीरो खेल रहा है ना? नहीं, ओके ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब आपका L और ये हो गया L. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, अभी अपन ने समझ लो एक्सियल पॉइंट पे, इसके एक्सियल पॉइंट पे भाई साहब यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया. ठीक है, कोई इस तरफ भी ले सकते हैं, इस तरफ भी ले सकते हैं. आपको यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है इट विल बी ऑलवेज डायरेक्टेड इनसाइड द मैग्नेट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल. ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा? अगर मैं इस नॉर्थ पोल के, तो ये वाला का डिस्टेंस मैं ले लेता हूं. लेट्स से इफ आई टेक दिस डिस्टेंस टू बी हाउ मच?
लेट्स से हमने ले लिया भाई साहब यहाँ पे आर एक्स कुछ भी ले सकते हैं, लेट दिस डिस्टेंस बी आर, ठीक है। ओके, तो आपका ये पॉइंट पी है विच इज लाइंग ऑन द एक्सियल लाइन, ठीक है। हाउ मच इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट पी फ्रॉम दिस नॉर्थ पोल, ये वाला डिस्टेंस कितना है भाई साहब आर, तो ये वाला डिस्टेंस भाई साहब कितना हो जाएगा आर माइनस एल, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच हम पीपल, दिस इज आर माइनस एल, दिस इज आर माइनस एल, और ये वाला डिस्टेंस भाई साहब कितना हो जाएगा साउथ पोल से, ठीक है। दिस विल बी हाउ मच आर प्लस एल, सो दिस विल बी हाउ मच भाई साहब आर प्लस एल, ठीक है। नाउ यहां पे फोर्स ड्यू टू नॉर्थ पोल ये हो गया एफ एन, फोर्स ड्यू टू साउथ पोल क्या होगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा भाई साहब, इसका मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रहा है, तो साउथ पोल का अगर अपन फील्ड देखेंगे तो वो इस तरफ होगा, तो फोर्स ड्यू टू साउथ पोल विल बी एफ एस, ठीक है। नाउ हमने देखा है कि भाई साहब फोर्स होता क्या है, तो अगर हम यहाँ पे फोर्स ड्यू टू नॉर्थ पोल देखते हैं, फोर्स ड्यू टू नॉर्थ पोल बच्चा पार्टी कितना हो जाएगा बोलो, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है। अभी समझ लो यहां पे आपने एक यूनिट का मैग्नेटिक फील्ड रख दिया है, एक यूनिट का, ठीक है, तो ये आपका क्यू जो भी है एम डैश वगैरह ये 1 है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स क्या होता है, कल हमने देखा कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, वो क्या हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, और क्या बच्चा पार्टी क्यू एम डैश, लेट्स से ये क्यू एम है, अगर ये क्यू एम है, अगर ये क्यू एम है तो ऑब्वियसली ये वाला भी कितना होगा क्यू एम ही होगा, ठीक है। मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, मैग्नेट्स विल ऑलवेज एग्जिस्ट इन डाइपोल्स, और डाइपोल्स अगर एक अगर पोल स्ट्रेंथ क्यू एम है तो दूसरे का भी पोल स्ट्रेंथ भाई साहब कितना होगा क्यू एम होगा। ओके चलिए भाई साहब, तो ये हो गया आपका एफ एन, अभी एफ एन की वैल्यू कितनी होगी म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू एम डैश बाई कितना आर का स्क्वायर, मुझे बताइए ये वाला आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस यहां पे कितना है आर माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है। और इसका डायरेक्शन क्या होगा बोलो, लेट्स से आपका यहां पे P है, ये S है, इन द डायरेक्शन ऑफ SP, ठीक है, मतलब इस साइड डायरेक्शन है, मतलब S से P की तरफ, ठीक है। तो डायरेक्शन इसका क्या हो जाएगा भाई साहब, डायरेक्शन हो जाएगा अलोंग SP, अलोंग SP, समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। वेक्टर है ना भाई साहब, फोर्स है ये, ठीक है, तो वेक्टर होगा। क्यू एम डैश की वैल्यू आपने क्या ली हुई है, यहां पे क्यू एम डैश की वैल्यू 1 ली हुई है, तो 1 यूनिट पोल स्ट्रेंथ, 1 यूनिट पोल स्ट्रेंथ, आप इसको भाई साहब टेस्ट पोल स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं, टेस्ट पोल स्ट्रेंथ, जैसे टेस्ट चार्ज होता है वैसे ये भी टेस्ट पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब यहां पे कितना वैल्यू हो जाएगा, एफ एन विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये हो गया आपका कितना क्यू एम बाई आर माइनस एल का स्क्वायर, आर बी अंडरस्टैंडिंग दिस अलोंग पी एस, ठीक है, अलोंग पी एस। चलिए भाई साहब अलोंग, सॉरी पी एस नहीं एस पी, सॉरी अलोंग एस पी। अभी एफ एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा बाड़ी, एफ एस की वैल्यू बोलो भाई साहब फटाक से, एफ एस की वैल्यू मतलब यहां पे एस के वजह से लगता हुआ फोर्स का क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू भाई साहब म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये हो गया क्यू एम, ये हो गया क्यू एम डैश बाई कितना हो जाएगा बोलो यहां पे, दिस विल बी एंटायर डिस्टेंस विल बी आर प्लस एल, ठीक है, दिस विल बी आर प्लस एल का स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन भाई साहब अलोंग पीएस, समझ में आ रही है, ठीक है, अलोंग पीएस, ठीक है, अलोंग पीएस भाई साहब। ओके, तो यहां पे कितना हो गया बोलो म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू एम बाई आर प्लस एल का स्क्वायर, ये हो गया एफ एस अलोंग पीएस। तो आपका भाई साहब रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी योर रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। तो आपका यहां पे रिजल्टेंट फोर्स बच्चा बाडी, रिजल्टेंट फोर्स, मुझे बताओ कौन सा फोर्स इन दोनों में से, ध्यान से देखो, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, इनमें से अगर आप देखोगे ये वाला पोर्शन तो भाई साहब दोनों में सेम है, ठीक है, ये वाला पोर्शन तो भाई साहब दोनों में सेम है, जो डिफरेंस है वो डिनोमिनेटर में है। किसका डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, ये वाला का डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होता है उसका फ्रैक्शनल वैल्यू कम होता है भाई साहब, ठीक है। अगर आप देख लोगे यहाँ पे 3/4 है और 3/5 है, कौन सा फ्रैक्शन ज्यादा ग्रेटर होगा भाई साहब, ऑब्वियसली दिस वन विल बी ग्रेटर, ठीक है। कर लो भाई साहब, क्या है 4 into 5 20, 3 4 12 हो गया, 5 into 4 20, 3 4 नहीं 5 into 4 3 4 12, 4 into 5 3 5 15, तो दिस वन विल बी ग्रेटर, ठीक है। जब आपका न्यूमरेटर सेम होता है तो भाई साहब जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है वो फ्रैक्शनल वैल्यू कम होती है। आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम बहुत बढ़िया भाई साहब। तो रिजल्टेंट फोर्स बच्चा बाड़ी कितना हो जाएगा,
फटाक से बोलना है, आज ही बोलना है। एफ नॉट माइनस एफ साउथ एंड डायरेक्टेड अलोंग किस तरफ होगा भाई साहब? अलोंग एसपी, ठीक है, अलोंग एसपी, दिस विल बी अलोंग एसपी। किससे किसको माइनस करना है, क्यों माइनस करना है, ये बातें समझ में आ रही हैं? चलिए भाई साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहां पे हो गया आपका म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई, यहां पे हो गया आपका कितना? क्यू एम बाई आर माइनस एल का स्क्वायर, बच्चा बाड़ी माइनस भाई साहब म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू एम बाई आर प्लस एल का स्क्वायर। मेकिंग सेंस पीपल? ठीक है, ओके। अभी आप भाई साहब म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू एम को कॉमन निकाल लो, तो कितना बच जाएगा यहां पे? दिस विल बी म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू एम, यहां पे कितना बचा बोलो? 1 बाई आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1 बाई आर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है, ओके ओके ओके। सो ये कितना हो जाएगा भाई साहब? दिस विल बी म्यू नॉट क्यू एम बाई 4 पाई, यहां पे बच्चा पार्टी कितना होगा? अरे बोलो ना बोलो। ये हो गया आपका आर माइनस एल का स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है, ओके। और ऊपर कितना हो जाएगा? 1 इंटू आर प्लस एल का स्क्वायर, तो ये हो गया आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज म्यू नॉट क्यू एम बाई 4 पाई, ठीक है, इंटू 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 ये कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी आर स्क्वायर प्लस 2 आर एल प्लस एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस सॉरी यहां पे होगा भाई साहब माइनस 2 आर एल, आर स्क्वायर माइनस 2 आर एल प्लस एल का स्क्वायर, एक्सपैंड कर रहे हैं भाई साहब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पे हो गया आर, देखो ये है ए माइनस बी, ये है ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर में, क्योंकि दोनों भाई साहब स्क्वायर में है, ठीक है, ओके ओके ओके। तो भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा? अरे बोलो ना बोलो। दिस विल बी म्यू नॉट बाई क्यू एम, ये हो गया आपका 4 पाई, और इधर आर स्क्वायर मर गया, ठीक है, एल स्क्वायर भी मर जाएगा, 2 आर एल और ये माइनस माइनस 2 आर एल, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये हो गया 4 आर एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसका भाई साहब स्क्वायर, ठीक है। अभी हमने जान रखा है कि आपका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, बोला ना बोला, क्या होता है? Q इंटू 2L होता है भाई साहब, और यहां पे ये जो L है इसका डायरेक्शन कहां से कहां तक है? ये वाला L कैसे लेंगे आप? मैग्नेटिक मोमेंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ओके। चलिए भाई साहब, दिस इज बेसिकली मैग्नेटिक मोमेंट। तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं बच्चा बाडी? म्यू नॉट क्यू एम, ठीक है, इंटू भाई साहब 2L इंटू आर, 2L इंटू आर, इसको तोड़ दिया और एक और 2 आ जाएगा ना, 2L चुरा लिया हमने इसमें से, ठीक है, क्योंकि हमको क्या चाहिए यहाँ पे? M चाहिए, और कितना बचेगा भाई साहब? 2R ना, तो एक 2 बच जाएगा, इसका 4 में से टुकड़े कर दिए हमने, ठीक है, ओके। इधर कितना बचा बोलो? 4 पाई, इधर बच गया आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बी व्हाटम बच्चा पार्टी म्यू नॉटम इंटू एम, विच इज बेसिकली द मैग्नेटिक मोमेंट, इंटू 2R बाई 4 पाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। सो ये हो गया आपका 2M म्यू नॉट बाई 2MR म्यू नॉट बाई 4 पाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। क्या ये समझ में आता है बच्चा पार्टी? अरे ये क्या हो गया आपका? दिस विल बी मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है, ओके ओके ओके। ठीक है, सो आपने भाई साहब यहां पे देखा, क्या देखा क्या हो गया भाई साहब तुमको? ठीक है, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2mx है, यहाँ पे x मतलब आपका ये वाला डिस्टेंस है, देखो 2mr जो हमारा आ रहा था वही है, 2mr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ पे r और x भाई साहब एक है, मिड पॉइंट से आपका डिस्टेंस जो है तो x है, ठीक है। सो इसको अपन क्या लिख सकते हैं देखो, और अगर भाई साहब आपका यहाँ पे फॉर शॉर्ट मैग्नेट्स में L जो है वो बहुत कम हो जाएगा, 2L जो है बहुत कम हो जाएगा एज कंपेयर टू द x, तो उसको अपन इग्नोर कर सकते हैं, वी कैन बेसिकली गेट दिस इग्नोर। सो यहाँ पे भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस विल बी 2mr, ठीक है, आपका यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2r
और ये हो गया आपका मैग्नेटिक मोमेंट, और ये हो गया आपका म्यू नॉट 4 पाई बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। जनरली आपके शॉर्ट मैग्नेट्स के लिए क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, शॉर्ट मैग्नेट्स के लिए आर इज टू ग्रेटर देन एल। और आर अगर भाई साहब जो देखो ये वाला, इसको कॉन्सेप्चुअली समझो, ये वाला जो डिस्टेंस आप ले रहे हो ये एज कंपेयर टू मैग्नेट बहुत ज्यादा लिया है आपने, ठीक है। तो आर इज फार ग्रेटर देन एल एंड हेंस एल कैन बी इग्नोर। एल को अपन 0 मान सकते हैं एज कंपेयर टू आर, ठीक है। सो दिस बी विल बी इक्वल टू, दिस बी विल बी इक्वल टू 2r मैग्नेटिक मोमेंट m म्यू नॉट, ये हो गया आपका 4 पाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। बच्चा पार्टी कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बी, और यहां पे एक आर है ऑलरेडी, तो b इज इक्वल टू 2r m म्यू नॉट, और ये हो गया आपका 4 पाई आर का स्क्वायर, आर का रेस टू 4, कैंसिलम कैंसिलम, तो ये हो गया b इज इक्वल टू 2m म्यू नॉट बाई 4 पाई आर का क्यू, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता हूं, ठीक है। ओके, सो दिस आपका एक्चुअली में फॉर्मूला ये है, लेकिन जनरली आपका एप्लीकेबल फॉर्मूला ये है, ठीक है। फॉर्मूला को याद करने की कोशिश मत कीजिए, डेरिवेशन को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ओके, तो हमारा कितना था भाई साहब, यहां पे देखो जैसे एक्सियल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वैसे ये वाला हो गया। ओके, तो यहां पे ये आया आपका 2m, तो यहां पे कितना आ गया देखो, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई आर का क्यू, समझ में आ रहा है, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई आर का क्यू। और अगर आप r ले रहे हैं, r को अगर मतलब l को अगर आप इग्नोर नहीं कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, बोलो 2 ऊपर 2mr हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर नीचे उसका स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। ओके, सो दिस इज हाउ यू विल बेसिकली कैलकुलेट। अगर आपका इक्वेटोरियल लाइन पे है, जरा कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए। ये वाला पॉइंट अगर मैंने यहां ना लेके यहां पे ले लिया तो कैलकुलेट कीजिए कैसा आ जाएगा। तो देखो ये इक्वेटोरियल लाइन है, ठीक है, समझ लो ये वाला पॉइंट अभी एक्सियल लाइन पे लिया था, इससे घुमा के भाई साहब हमने यहां पे डाला इसको, ठीक है, क्लियर है। अभी इसको समझो, अभी मुझे बताओ यहां पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2l तुमने डिस्टेंस माना हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है जब भी आप इसको इक्वेटर में डिवाइड कर रहे हैं तो x और x मतलब ये l और l हो जाएगा, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस अभी तुम्हारा कितना है, r, कहां से भाई साहब, मिड पॉइंट से, ठीक है। पहले जैसे लिया था तुमने, पहले क्या लिया था, एक्सियल पॉइंट पे लिया था, ये वाला डिस्टेंस तुमने कितना पकड़ा, r। अभी भाई साहब इक्वेटर पे लिया, ये वाला डिस्टेंस तुमने कितना पकड़ा, वही r, ठीक है। ओके, ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, फिजिक्स में ये सब प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। आपके इक्वेटोरियल पॉइंट पे अगर लाई कर रहा है तो ऑब्वियसली इट विल बी अ राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ व्हाट वी हैव टू सी इज इट, यहां पे आपका ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर 3/2, कैसे आ रहा है ये हो गया भाई साहब आपका एल, ये हो गया भाई साहब आपका आर, तो ऑब्वियसली आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। क्लियर, नहीं समझ में आता हूं, देखो देखो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो भाई साहब, ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर, ये हो जाएगा भाई साहब एल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं ना ये वाला डिस्टेंस ले लूं, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, दिस डिस्टेंस विल बी हाउ मच, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट ना, हाफ, ठीक है, ये हो गया अंडर रूट, ये भी आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो अभी देखो यहां से यहां का कितना हो जाएगा आपका, म्यू नॉट बाई 4 पाई QM बाई एक्स का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वही सेम। लेकिन यहां पे भाई साहब नॉर्थ पोल से ये वाला फील्ड अवे होगा और साउथ पोल के ये वाला फील्ड इधर होगा, ये वाले दो वेक्टर्स बन रहे हैं भाई साहब। जब दो वेक्टर्स आपके इक्वल होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होगा, अगर दो वेक्टर्स इक्वल हैं और उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो जो वेक्टर बनेगा वो बेसिकली इक्वल वेक्टर बनेगा और वो ऐसे जाएगा, ठीक है, और ये बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा। सो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। ऑब्वियस सी बात है भाई साहब, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ये वाला अगर थीटा होगा तो ये वाला भी थीटा होगा, क्योंकि ये इसको बाइसेक्ट करेगा, ठीक है, दिस विल बी थीटा। सो अपना भाई साहब यहाँ पे कितना हो गया, आपका रिजल्टेंट वेक्टर कितना आ जाएगा, दिस विल बी अलोंग NP, दिस विल बी अलोंग NS, सो दिस विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, आपका मैग्नेटिक मोमेंट किस तरफ है भाई साहब, इधर से इधर, रिजल्टेंट किस तरफ है, इधर से इधर, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। सो इन चीजों का ध्यान रखना है भाई साहब आपको, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो गया, F cos थीटा प्लस F cos थीटा, तो ये आ गया आपका भाई साहब दिस M, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे इक्वेटर में आपका देखो ये आ जाएगा माइनस म्यू एम बाई 4 पाई आर क्यू। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका साउथ से नॉर्थ पोल है, विल सी दिस,
डोंट वरी, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे एक मैग्नेट रखा हुआ है, ठीक है। ये बेसिकली एक मैग्नेट है। लेट्स से ये हो गया भाई साहब इसका नॉर्थ पोल, ठीक है। ये हो गया भाई साहब इसका साउथ पोल, ठीक है। इसको हमने भाई साहब ज्वाइन कर दिया। ये हो गया आपका मैग्नेटिक लेंथ विच इज हाउ मच हम पीपल, अरे बोलो ना बोलो, दिस इज हाउ मच हम 12, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका 12। आर वी क्लियर? अभी हमने एक इक्वेटर बनाया। इक्वेटोरियल एक्सेस मतलब यहाँ पे इक्वेटोरियल एक्सेस बच्चा बॉडी, ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेटोरियल एक्सेस, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? ये इक्वेटोरियल एक्सेस पे हमने कोई एक पॉइंट ले लिया जो यहां से कितने दूरी पर है भाई साहब, लेट्स से आर की दूरी पे है, ठीक है। जैसे हमने पिछली बार लिया था वैसे ही ये इक्वेटोरियल एक्सेस है विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, ठीक है। सेम एज दैट वी हैड हियर। यहां पे जैसे हमने इस इक्वेटर से ये आर लिया था वैसे यहां पे भी आर ले लिया है, ठीक है। सो वी हैव टेकन दिस टू बी आर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम आर हो गया भाई साहब, ओके ओके। तो अभी आप भाई साहब इसको ज्वाइन कर लो। यहां से आपने इसको ज्वाइन किया, ठीक है। ये क्या है आपका, लेट्स से नॉर्थ पोल है। तो नॉर्थ पोल से फील्ड हमेशा बाहर की तरफ होता है। तो आपके इस नॉर्थ पोल की अगेन यहां पे हमने क्या डाल दिया, एक यूनिट पोल डाल दिया, ठीक है। लेट्स से QM डाल दिया यहां पे, ठीक है, जिसका भाई साहब 1 यूनिट है। ये आपका QM डैश है और इसका 1 यूनिट पोल है ये, ठीक है। इसका पोल स्ट्रेंथ 1 यूनिट है, ठीक है। वी आर कीपिंग अ हाइपोथेटिकल 1 यूनिट पोल एट दिस प्लेस, ठीक है। यहां पे लेट्स से आपका QM है, यहां पे भाई साहब आपका लेट्स से QM है। तो आपका फोर्स ड्यू टू N ये ऐसे जाएगा भाई साहब, फोर्स ड्यू टू N, ठीक है। और साउथ की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो आपका ये तो पोल स्ट्रेंथ हो गया। तो ये भाई साहब कैसा होगा, डायरेक्शन आपका इस तरफ होगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा है ये? तो ये हो गया आपका फोर्स ड्यू टू S। द फोर्स ड्यू टू S विल बी डायरेक्टेड अलोंग दिस डायरेक्शन, द फोर्स ड्यू टू N विल बी डायरेक्टेड अलोंग दिस डायरेक्शन। नाउ लेट्स कम टू द पाइथागोरस थ्योरम। तो आपका भाई साहब ये ऑब्वियसली क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पे ऑब्वियसली आपने इसको डिवाइड किया है। तो ये वाला पोर्शन आपका हो जाएगा L, ये वाला पोर्शन भी आपका हो जाएगा भाई साहब L। सो बोथ दीज पोर्शंस विल बी L। यू हैव दिस इज R, दिस इज L। सो व्हाट विल बी दिस पोर्शन बच्चा बॉडी? अरे बोलो ना बोलो, जल्दी से बोलना तो है ना भाई साहब। क्या हो जाएगा ये? दिस विल बी अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। ये वाला पोर्शन भी भाई साहब कितना हो जाएगा बोलो? This person will also be how much on people? This will be R square plus L square under root, ठीक है भाई, पाइथागोरस थ्योरम भाई साहब, ठीक है। ध्यान से देखो भाई साहब, ये वाला इस तरफ और ये वाला इस तरफ। Fn की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करो सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है। और QM, इसका QM और इसका QM डैश बाई कितना, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का भाई साहब स्क्वायर, ठीक है। सो Fn की वैल्यू हो गई म्यू नॉट बाई 4 पाई। ये हो गया भाई साहब QM और इसकी वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 1। QM डैश की वैल्यू कितनी हो गई, 1 यूनिट पोल है 1। तो यहां पे कितना हो गया, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और ये हो गया स्क्वायर, ठीक है। Fn की वैल्यू हो गई। अभी ये Fn अलोंग किस डायरेक्शन है भाई साहब, ये इस वाले डायरेक्शन में है, ठीक है, ये वाले डायरेक्शन में है। ओके, Fs की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी, कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, सेम ही है, सारी चीजें सेम ही है। देखो सिर्फ इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। हाँ स्क्वायर नहीं आएगा, आई एम सॉरी, ठीक है, ये स्क्वायर नहीं आएगा, ये सिर्फ क्योंकि ये अंडर रूट स्क्वायर में मर जाएगा, है ना। ओके, Fs की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी भाई साहब, इतनी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस सेम है और मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ भी सेम है, सिर्फ डायरेक्शन अलग होगा। ये नॉर्थ से जाता हुआ है और ये भाई साहब साउथ की तरफ जाता हुआ है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस अलग होगा भाई साहब। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, दिस विल बी QM बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, ठीक है। अभी लेट्स से हमने भाई साहब ये वाला एंगल कितना लिया हुआ है, थीटा। ये वाला एंगल कितना लिया हुआ है भाई साहब, थीटा, ठीक है। तो भाई साहब इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ ऐसे जाएगा और बराबर दोनों के बीच में से बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा, ठीक है। देखो इस रिजल्टेंट को अगर मैं हटा दूं, मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, बता सकते हैं? फिजिक्स में आपको मैथ्स को ना मतलब एकदम बतौर प्रूफ नहीं यूज करना है, लेकिन लॉजिक अप्लाई करना है, ठीक है। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, हाँ
ना 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 ना, आपने एक थ्योरम पढ़ा था, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। नहीं, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल थोड़ा सा रिकॉल कीजिए। हाँ, रिमोट एंगल थ्योरम बोलते हैं इसको। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, इसका भाई साहब एक साइड मैंने प्रोड्यूस कर दिया, तो ये वाला एंगल क्या बन गया? एक्सटीरियर एंगल। अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो क्या हो जाएगा? सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो इसका मतलब ये वाला एंगल देखो, ये कितना हो जाएगा? 2 थीटा। ठीक है, अगर भाई साहब ये 2 थीटा है, भाई साहब ये अगर 2 थीटा है, मैंने आपको बोला कि अगर आपके दो इक्वल वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, कोई भी दो इक्वल वेक्टर्स कैसे भी एंगल में इंक्लाइंड रहे, समझ लो ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, लेट्स से दीज आर टू इक्वल वेक्टर्स, मतलब इसका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा बच्चा पार्टी, भाई साहब रिजल्टेंट क्या आएगा? रिजल्टेंट विल बी बाइसेक्टिंग द टू लाइंस, मतलब ये और ये भाई साहब इक्वल करता हुआ निकलेगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका रिजल्टेंट, और ये भाई साहब बाइसेक्ट करता हुआ निकलेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि आपको मालूम है रिजल्टेंट होता है दिस अपॉन दिस। ठीक है, देखो tan ऑफ थीटा, लेट्स से रिजल्टेंट है, ये थीटा एंगल बना रहा है किसी एक के साथ, तो ये इसका मतलब क्या हो जाएगा? tan ऑफ थीटा विल बी दिस अपॉन दिस, तो आपका कितना हो जाएगा? a बाई ए दैट इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा आपका 1, और थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? जब 45 डिग्री होता है, तो ऐसा हो जाएगा बस आपका प्रॉपर यहां पे क्या हो जाएगा? बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा। तो अभी जब भी कोई दो इक्वल वेक्टर्स किसी एक एंगल पे इंक्लाइंड होते हैं, उनका जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी बाइसेक्टिंग द एंगल विच इज देयर बिटवीन देम। ठीक है, द रिजल्टेंट विल बी बाइसेक्टिंग द एंगल्स बिटवीन देम। सो यहां पे भी इसका जो रिजल्टेंट निकलेगा भाई साहब, इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकलेगा, ये एक वेक्टर और ये वेक्टर, ये एक वेक्टर निकला जो रिजल्टेंट है दोनों का, इसका भाई साहब इसके साथ इंक्लिनेशन कितना होगा? थीटा, और इसके साथ इंक्लिनेशन कितना होगा? थीटा, क्योंकि ये बाइसेक्ट करता हुआ निकलेगा। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम ओके ओके ओके। सो अभी भाई साहब अगर मुझे यहां पे कैलकुलेट करना है कि इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टेंट, बच्चा पार्टी कैसे कैलकुलेट करेंगे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड? बोलिए बोलिए जय भाई साहब, पढ़ चुके हैं आप लोग, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? अरे भाई साहब, ओ भाई साहब, अगर आपका दो वेक्टर्स है ऐसे, ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, दोनों के बीच में भाई साहब आपका एंगल थीटा है, लेट्स से ये ए हो गया और ये हो गया आपका बी, तो भाई साहब जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट ये हो गया आपका रिजल्टेंट, रिजल्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, ये होता है रिजल्टेंट। ठीक है, यहां पे भाई साहब क्या है? दोनों भी सेम है, एफ एन और एफ एस। ठीक है, तो आपका भाई साहब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो दिस विल बी इक्वल टू दिस एफ एन का स्क्वायर प्लस एफ एस का स्क्वायर प्लस 2fn fs cos ऑफ थीटा, cos ऑफ 2 थीटा, आई एम सॉरी, इन दोनों के बीच में एंगल कितने का है भाई साहब? 2 थीटा का है ना। ठीक है, cos ऑफ 2 थीटा। करिए भाई साहब, कैसे करेंगे इसको? कीजिए कीजिए, जल्दी जल्दी फटाफट। देखो, एक तो ऐसे कर सकते हो तुम, ठीक है, एक तो ऐसे कर सकते हो, और दूसरी तरीके से रिजल्टेंट क्या होगा बोलो, कैसे फाइंड आउट करोगे? अभी प्रॉब्लम ये है कि cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, cos 2 थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे? cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? दिस अपॉन, सॉरी, ये आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज हाउ मच? L अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट। लेकिन cos 2 थीटा की वैल्यू फिर वो तकलीफ देगा। ठीक है, कर सकते हैं ऐसा, नो डाउट हम कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, लेकिन और दूसरा तरीका क्या है? देखो, इस एफ एन का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? एफ एन कॉस थीटा, और इस एफ एस का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, तो आपका रिजल्टेंट हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, एफ एन कॉस थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं भाई साहब? ये वाला देखो, तुम दो फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल रहे हो, मुझे अगर इन दोनों फोर्सेस को गायब करना है
और इसी पे कंपोनेंट निकालना है, तो इसका कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा भाई, थीटा एंगल है तो एफ एन कॉस थीटा। इसका कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा, थीटा एंगल है तो एफ एस कॉस थीटा। अगर मैंने इन दोनों फोर्सेस को गायब कर दिया तो ये मेरा रिजल्टेंट हो गया, विच विल बी व्हाट, एफ एन कॉस थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, अभी इस ट्राइंगल में आओ, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है बोलो। अरे बढ़ना वाला जल्दी से बोलो। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट वगैरह है, फिर स्क्वायर करो, ये करो वो करो। इससे आसान तरीका आपका रिजल्टेंट फाइंड करने का क्या हो जाएगा, इन दोनों एफ एन और एफ एस को अलोंग आर रिजोल्व कर डालो और ऐड कर दो। ठीक है, एफ एन को हमने रिजोल्व किया अलोंग आर, दैट विल बी एफ एन कॉस थीटा। एफ एस को रिजोल्व किया अलोंग आर, और दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। देखो ये वाला ऐसे जा रहा है, इधर रिजोल्व किया, ये वाला ऐसे जा रहा है, इधर रिजोल्व किया, तो दोनों भाई साहब ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ओके, सो दिस विल बी एफ एन कॉस थीटा। बच्चा बाड़ी कितना हो जाएगा बोलो, एफ एन दैट इज म्यू नॉट 4 पाई क्यू एम बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसका भी वही मैग्नीट्यूड है, इसका भी वही मैग्नीट्यूड है, तो हम दोनों को कॉमन निकाल सकते हैं। अंदर कितना बचेगा बोलो, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा दैट इज 2 कॉस थीटा। क्लियर हम, आर वी क्लियर हम, ओके। चलिए भाई साहब, तो यहां पे ये 2 कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी, देखो इस वाले ट्राइंगल को देखो, यहां पे कॉस थीटा की वैल्यू बच्चा बाड़ी कितनी है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट शुड बी एल अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मेकिंग सेंस बच्चा बाड़ी, ओके। सो दिस विल बी म्यू नॉट बाई 4 पाई। ठीक है, ये हो गया आपका क्यू एम बाई आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, क्यू एम बाई आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, और इधर कितना है बोलो, 2 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई, एल अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, ओके ओके ओके। सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच पीपल, दिस इज गोइंग टू बी म्यू नॉट बाई 4 पाई। ठीक है, ये हो गया आपका क्यू एम इंटू 2l अपॉन यहां पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दैट इज रेज टू, ये देखो देखो जब आप कैसे ऐसा करते हो ना, अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू एक्स करते हो तो ये क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू हाफ है इंटू एक्स रेज टू 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू हाफ प्लस 1 दैट इज हाउ मच, एक्स रेज टू 3/2। ठीक है, यहां पे भी वही हो रहा है, देखो ये रेज टू 1 है और ये रेज टू हाफ है, तो हाफ प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3/2, तो ये हो जाएगा आपका 3/2। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया आपका। अभी एक चीज जो आपको ध्यान रखना है वो भाई साहब ये है, क्या है भाई साहब, वो भाई साहब ये QM इंटू 2L कितना हो जाएगा बोलो, मैग्नेटिक मूवमेंट। अभी आप देखो भाई साहब मैग्नेटिक मूवमेंट, यहां पे तुम्हारा जो मैग्नेटिक मूवमेंट आया था ना भाई साहब, इस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में, और तुम्हारा मैग्नेटिक मूवमेंट भी इसी डायरेक्शन में है। विद इन द मैग्नेट इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल, सो ऑब्वियसली 2L जो आप लेते हैं उसका डायरेक्शन ही आपके मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन होता है, तो 2L इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। ठीक है, तो आपका यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड रिजल्टेंट आया था दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, यहां पे लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि आपका मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में, और आपका रिजल्टेंट का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में। सो नाउ दिस m विल बिकम -m। आर वी अंडरस्टैंडिंग व्हाई, बिकॉज इट इज अ वेक्टर। ठीक है, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है बोल के ये भाई साहब -m हो जाएगा। हाँ, मैग्नीट्यूड वाइज तो वही है QM इंटू 2L, बट हेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, क्लियर है, ओके। ये हो गया भाई साहब दिस, और भाई साहब नीचे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, मेरा ये आर किधर चला गया, यहां पे भी तो एक आर होगा ना, QM नहीं, ओके। चलिए भाई साहब यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आपका 3/2। ठीक है, हाँ यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है, ये -m का मतलब समझ में आ रहा है भाई साहब, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि आपका मैग्नेटिक मूवमेंट ऑपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, अगर वही हम सिस्टम अगर यहाँ पे रखना है कि आपका जो है तो R इज फार फार ग्रेटर देन L, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -μ0/4 पाई m, यहाँ पे कितनी हो जाएगी भाई साहब वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दैट इज 0 स्क्वायर, और ये हो गया आपका कितना
आर स्क्वायर, ये हो गया 3/2, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -μ0/4πm, और यहाँ पे हो गया आर का क्यू। ठीक है, तो आप देख रहे हो दोनों में ये आपका हो गया क्या, दिस विल बी इक्वेटोरियल, और ये हो गया भाई साहब आपका एक्सियल। एक्सियल भाई साहब कितना आया, दिस। ठीक है, एक्सियल और इक्वेटोरियल में क्या फर्क नजर आ रहा है आपको, देखो ये वाला 2 है, ठीक है, और ये वाला भाई साहब यहाँ पे कोई 2 नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई साहब आपका बी एक्सियल इज ट्वाइस ऑफ बी इक्वेटोरियल मैग्नीट्यूड वाइज, है ना भाई साहब। यहाँ पे बी इक्वेटोरियल कितना आया है, μ0/4πm/r3, और बी एक्सियल कितना आया है भाई साहब, 2rm μ0/4/r का, इधर के नहीं, ये ठीक है, दिस वन 2m/μ0/4πr3। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली भाई साहब बी एक्सियल इज ट्वाइस ऑफ बी इक्वेटोरियल। लेकिन दूसरा डिफरेंस क्या है, दूसरा डिफरेंस है आपके डायरेक्शन का। ठीक है, आपका जो बी इक्वेटोरियल का डायरेक्शन है दैट इज ऑपोजिट टू बी एक्सियल। क्लियर है भाई साहब। और ऐसा नहीं है कि भाई साहब अगर आपने यहाँ पे पॉइंट को प्लेस किया तो आपका कुछ और डायरेक्शन आ जाएगा, इट विल स्टिल बी द सेम। आप चाहे तो यहाँ पे भी किसी पॉइंट को एक्सियल पॉइंट पे ले सकते हैं और आपको सेम ही डायरेक्शन मिलेगा, यू आर गोइंग टू गेट द सेम रिजल्ट्स। ठीक है, ओके ओके ओके। ठीक है, so on comparing equations 1 and 2 we note that the magnetic field at a point at a certain distance on the axial line of short magnet is twice that of the same distance on its equatorial line। ठीक है, तो ये भाई साहब हो गया प्रूफ का मामला। तो बी एक्सियल इज इक्वल टू दिस मच, ठीक है, और बी इक्वेटोरियल भाई साहब आपका फॉर अ शॉर्ट मैग्नेट बी एक्सियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, μ0/4π2m/r का क्यूब। ध्यान दीजिए, बी एक्सियल हैज द सेम डायरेक्शन एज द मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सियल लाइन irrespective of where you are choosing the point, whether from the south or from the north, you are going to get the same distance। b equatorial क्या हो जाएगा, μ0/4πm/r का क्यूब, बट हेयर इट विल बी माइनस, ये m जो होगा ये आपका भाई साहब b के अगेंस्ट में होगा ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। क्लियर है भाई साहब। हम यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं इसलिए हमने प्लस माइनस यहाँ पे नहीं लगाया, अदरवाइज जैसे हम यहाँ पे b इक्वेटोरियल में वेक्टर फॉर्म लेंगे सो दिस विल बिकम माइनस। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके ओके ओके। अरे ये होमवर्क है नहीं किया है किसी ने तो, ओहो अच्छा हमने भेजा नहीं है, और आप भी साइलेंट की तरफ। भाई साहब स्टूडेंट हो या फ्रॉड पता नहीं भाई साहब। चलिए भाई साहब एक आसान सा सवाल है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वेटोरियल एंड एक्सियल फील्ड्स ड्यू टू अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। बार मैग्नेट का लेंथ भाई साहब आपको यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर, सो दैट कैन बी टेकन एज 5 इंटू कितना, बोलो ना बोलो जल्दी से बोलो, 10⁻⁻²। बहुत बढ़िया, कितने इंटेलिजेंट हो रहे। ओके, एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट, तो आपका मिड पॉइंट डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, मतलब आर आपका 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो दिस विल बी 50 सेंटीमीटर बच्चा पार्टी, दैट इज 50 इंटू 10⁻²⁻² मीटर, दैट विल बी 5 इंटू 10⁻⁻1 मीटर। क्लियर हम? ओके, अभी यहां पे इस चीज को समझने की कोशिश करो कि 5 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर का आप क्या चार डालने वाले हैं। ठीक है, क्या आप μ0/4π वो कॉम्प्लिकेटेड जो इक्वेशन है वो लिखेंगे कि 2m/r³ लिखेंगे? क्यों? नहीं, क्योंकि आपके स्क्वायर के कंपैरिजन में छोटा है। ठीक है, नीचे जो डिनोमिनेटर आता है देखो, 5 इज नॉट वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 50, बट व्हेन यू आर स्क्वायरिंग इट तो आपका भाई साहब r का स्क्वायर आ जाएगा 2500 और l का स्क्वायर आ जाएगा भाई साहब 25।
2500 से 25 माइनस करना आपका बेकार जाएगा, ठीक है। अदरवाइज 50 से 5 माइनस करना बनता है, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो यहां पे हम इस हिसाब से बोल सकते हैं कि L इज मच ग्रेटर देन R, ठीक है, क्योंकि आपका L स्क्वायर इज मच ग्रेटर देन, सॉरी, R इज मच ग्रेटर देन L, ठीक है। यहां पे R इज मच ग्रेटर देन L, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपका स्क्वायर फॉर्मेट में है और स्क्वायर में भाई साहब बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। 50 माइनस 5 इज जस्ट 45, बट 2500 माइनस 25 इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफरेंस, ठीक है, इसीलिए हम उसको निगलेक्ट कर रहे हैं। चलिए भाई साहब, बी एक्सियल कितना हो जाएगा बोलो? बी एक्सियल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है आपसे, म्यू नॉट बाई 4 पाई अपॉन 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 ये पे हो गया आपका m, ठीक है, 2m बाई r का क्यूब, ठीक है। और बी इक्वेटोरियल कितना हो जाएगा बोलो? म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई r का क्यूब। मेकिंग सेंस बच्चा बाड़ी, ठीक है। म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू हो गई 10⁻⁻⁷ 2m। अभी आप भाई साहब पहले मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लो। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? Q इंटू 2L, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है आपको यहाँ पे, तो m की वैल्यू आपको दी हुई है, तो ये हो गया आपका 2 इंटू 0.4, और बाकायदा भाई साहब आपके SI यूनिट्स में ही है, जो मीटर स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पे r का क्यूब मतलब हो गया आपका 125 इंटू 10⁻⁻3, समझ में आ रहा है? इसका क्यूब कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो कितना हो गया भाई साहब ये? दिस विल बी 10⁻⁻7 इंटू 0.8 अपॉन भाई साहब हो गया 125 इंटू भाई साहब इधर 10⁻3 ऊपर गया, 10⁻3 ऊपर गया। कैलकुलेशन तुम्हारी को मुबारक। इसका आधा आ जाएगा भाई साहब बी इक्वेटोरियल, ठीक है, क्लियर है? सो आपने देखो यहाँ पे 2L की वैल्यू कितनी है? 5, ठीक है। क्लियरली मैग्नेट इज अ शॉर्ट मैग्नेट, L इज मच लेसर देन R, तो आपने देखो यहाँ पे 10⁻⁻7 इंटू, अच्छा बी इक्वेटोरियल, हाँ ठीक है, चलिए 3.2, उसी का डबल कर दो भाई साहब, या इसको पहले निकाल के उसका आधा कर दो, ठीक है, आपका इक्वेटोरियल आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। Okay, a bar magnet of length 10 centimeter has a pole strength of 10 ammeter. तो बार मैग्नेट का लेंथ कितना दिया हुआ है भाई साहब? आपका 2L जो वैल्यू है दैट इज 10 सेंटीमीटर, और वी कैन से 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। सो दैट विल बी 10⁻⁻1 मीटर। दिस इज द बार मैग्नेट्स लेंथ, और इसका भाई साहब स्ट्रेंथ कितना है? QM की वैल्यू दी हुई है 10 अमीटर मीटर। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर फ्रॉम इट्स सेंटर्स। R की वैल्यू कितनी है? 0.2 मीटर फ्रॉम इट्स सेंटर एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल लाइन। तो आपका बी एक्सियल कैलकुलेट करना है। बी एक्सियल भाई साहब कितना हो जाएगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई 2, ठीक है। यहां पे आपका देखो Q दिया हुआ है, और अगर आप देखोगे यहां पे ये 0.2 मीटर है R, और ये कितना है? 0.1 है ना। 10⁻⁻1 मतलब कितना हो गया? 0.1, ठीक है। 10⁻⁻2 कितना हो गया आपका भाई साहब? 0.1। ये क्या कंपेरेबल है? मतलब क्या हम बोल सकते हैं R इज टू ग्रेटर देन L? नो, यहां पे नहीं बोल सकते भाई साहब, ठीक है, क्योंकि आपका 0.2 का स्क्वायर हो गया 0.04, और 0.1 का स्क्वायर हो गया 0.01। सो दिस इज नॉट समथिंग दैट वी कैन कंपेयर, ठीक है। यहां पे हो गया आपका, तो आपको पूरा फॉर्मूला यहां पे लिखना पड़ेगा। ये डिस्क्रिप्शन आपको यूज करना पड़ेगा कि भाई साहब R और L ऐसा है क्या। अगर R बहुत ज्यादा L से होता है तब हम ऐसा यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है? यहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब? जो फॉर्मूला वही लगाएंगे, वो क्या होगा? 2, बोलिए जल्दी से बोलिए। यहां पे भाई साहब R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर था, है ना, और कितना था भाई साहब बोलो? 2, हाँ 2R। पूरा तोड़ना पड़ेगा ना। देखो M को तोड़ लो, M को तोड़ लो। आपको याद नहीं आ रहा ना, आपने इस तरह से याद रखा ना, देखो इस तरह से याद रखा ना। देखो म्यू नॉट बाई 4 पाई और क्या QM बाई RQ। बी एक्सियल को आपने कैसे याद रखा होगा? ऐसे 2M, मैग्नेटिक मोमेंट ना, 2M। तो अभी इस मैग्नेटिक मोमेंट का तो अपन ले लेंगे। यहां पे R³ कैसे आया था आपका? R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और ये कितना था भाई साहब आपका? 3/2 था, ठीक है। ऊपर कितना था भाई साहब? एक R था, वही चीज आप लगा दोगे भाई साहब, क्योंकि R इसको 0 माना ना तुमने, तो स्क्वायर स्क्वायर कट गया, R³ नहीं R स्क्वायर था ना ये। दिस वाज हाउ मच? हाँ ये वाज स्क्वायर,
ये वाला भाई साहब आपका स्क्वायर था, है ना। आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर था, देखो आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल किया था, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर था, ठीक है। ये अगर 0 होता है तो ये क्या हो जाएगा आर रेज टू 4, और ऊपर का आर उसको कैंसिल करके क्या बनाएगा आर क्यू, ठीक है। तो वही चीज आपको यहां पे डाल देनी है, ये आपका एडिशन हो जाएगा, ठीक है। तो 2m बाई आर क्यूब में क्या हो जाएगा 2m, इधर आ जाएगा भाई साहब आपका एक आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिए भाई साहब, यहाँ पे कितना हो गया 10⁻⁻⁷ और भाई साहब 2m मतलब यहाँ पे आपका m का वैल्यू कितना आ जाएगा 2l इंटू क्यू, तो आपका है ये 10 इंटू 0.1, सो दैट इज बेसिकली 1, ठीक है। तो ये हो गया 2m दैट इज 1। r का वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितना है 0.2, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब 0.2 का स्क्वायर दैट इज 0.04 माइनस 0.1 का स्क्वायर दैट इज 0.01, ये रेज टू 2, ठीक है। सो दैट विल बी 10⁻⁷ इंटू 0.2 अपॉन भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.03 का स्क्वायर, सो दैट्स गोइंग टू गिव यू 2 इंटू 10⁻⁷ अपॉन 0.0009, ठीक है। सो दिस इज 2/9 इंटू 10⁻⁷, और इधर कितना हो गया ये 1 2 3, नीचे आ जाएगा आपका 10⁻⁻⁴, ठीक है। सो दिस विल बी 2/9 इंटू 10⁻⁻⁷ प्लस 4, सो ये हो गया 2/9 इंटू 10⁻⁻⁴, ये 2/9 का कितना आ जाएगा, हाँ क्या क्या क्या, हाँ -3, -7 प्लस 4 ये हो जाएगा आपका -3, ठीक है। तो भाई साहब इसको कैलकुलेट कर लीजिए जितना आएगा, सो 9, चलिए तो यहाँ पे अगर हम 2 को डिवाइड करते हैं, ठीक है, 2 को डिवाइड करते हैं भाई साहब 9 से, b ये वाला भाई साहब b एक्सियल है, ठीक है। तो b एक्सियल दिस विल बी इक्वल टू 2 को डिवाइड कर लो भाई साहब 9 से, 9 ये हो गया 2, 0.9 2 = 18, ये बचा आपका 2 9 2 है 2.84 कहां से आ गया इनका, देखो हमने गलती की है, गलती का हो गया है भाई साहब, यहाँ पे आपका 2l का वैल्यू हमने क्या ले लिया है 0.1, l का वैल्यू कितना होगा, ये 2l का वैल्यू है ना 0.1, तो l का वैल्यू कितना होगा 0.1/2 होगा, दैट इज 0.05, ठीक है। दैट इज द मिस्टेक दैट वी मेड, सो व्हेन यू मेड द मिस्टेक देन करेक्ट इट, ठीक है। तो यह क्या है दिस विल बी 0.05 का स्क्वायर, तो 0.05 का स्क्वायर हो जाएगा 0.0025, है ना, ये आ जाएगा भाई साहब आपका, ठीक है। 0.04 माइनस 0.0025, ओके ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, एक को निकाल लोगे ना दूसरा आ जाएगा, बी एक्सियल को निकाल लिया तो आपका बी जो इक्वेटोरियल होगा दैट विल बी बेसिकली हाफ ऑफ इट, ठीक है। तो यहां पे भाई साहब कितनी आ रही, so this will be 10⁻⁻⁷ into 0.2 अपॉन यहाँ पे कितना हो गया बोलो 0.04, और ये हो गया आपका 0.0025, ये हो गया आपका 00, तो आपका हो गया 5 + 5 10, 9 से 2 गया 7, ये हो गया 3, 0.0375, ठीक है। वो ये देखो यहाँ पे 0.4 के, हाँ इसका होल स्क्वायर होगा ना, इसका होल स्क्वायर होगा भाई साहब, और ऊपर 2 इंटू 0.5 आपका 2l, हाँ ऊपर r की वैल्यू 0.2, हाँ ठीक तो है भाई साहब, m की वैल्यू हाँ 2, और ये r है आपका, m की वैल्यू 1 आई है, ठीक है, m की वैल्यू ये 1 आई है, तो ये हो गया 2, ये हो गया μ0/4 की वैल्यू, ये 2 हम मिस कर गए भाई साहब, यहाँ पे 2 इंटू ये 1 और ये 0.3, ये हो गया आपका 0.4, तो ये आ रहा है भाई साहब आपका 0.4 इंटू 10⁻⁻⁷ अपॉन 0.0375 का स्क्वायर, ठीक है। इसका वैल्यू आ रहा है कितना 2.84 इंटू 10⁻³ टेस्ला, ठीक है। ये आपका हो गया भाई साहब बी इक्वेटोरियल, तो बी एक्सियल कितना हो जाएगा भाई साहब, सॉरी बी एक्सियल हो गया, बी इक्वेटोरियल कितना हो जाएगा, इसका आधा भाई साहब, बी इक्वेटोरियल हो गया आपका
14 2 into 10⁻³ टेस्ला, दिस विल बी बी इक्वेटोरियल। क्लियर है, क्योंकि बी इक्वेटोरियल आपका बी एक्सियल का आधा होता है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत है बढ़िया। ओके चलिए भाई साहब, यहां पे दिया हुआ है आपको एक सवाल, एक सवाल, एक सवाल, एक सवाल। टू स्मॉल मैग्नेट्स आर प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब भाई साहब आपका देखो ये परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक मेरिडियन को, तो मैग्नेटिक मेरिडियन लेट्स से नॉर्थ साउथ पोल होता है, इसके परपेंडिकुलर हमने रखा है, ठीक है। अर्थ का मैग्नेटिक मेरिडियन है और इसके परपेंडिकुलर दो मैग्नेट्स को हमने रखा हुआ है। ओके, देयर नॉर्थ पोल्स आर एट 30 सेंटीमीटर ईस्ट। तो आपके भाई साहब नॉर्थ पोल्स जो है वो कितने, देयर नॉर्थ पोल्स आर एट 30 सेंटीमीटर ईस्ट एंड 20 सेंटीमीटर वेस्ट फ्रॉम अ कंपास नीडल। कंपास नीडल को आपने यहां पे रखा है, सो ये वाला नॉर्थ पोल 20 सेंटीमीटर और ये वाला नॉर्थ पोल 30 सेंटीमीटर। इफ द कंपास नीडल रिमेन्स अनडिफ्लेक्टेड कंपेयर द मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ द मैग्नेट्स। मतलब भाई साहब क्या है, इस कंपास नीडल पे जीरो मैग्नेटिक फोर्स हो रहा है। कंपास नीडल कब मूव करेगा, जब उस पे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा हो, ठीक है। सो यहां पे भाई साहब आपका जीरो मैग्नेटिक फोर्स है, मतलब मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू दिस, ये वाला जो B1 है और ये वाला जो B2 है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे तभी ऐसा होगा, है ना, ठीक है। तो एक्सियल लाइन है भाई साहब, B1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, μ0/4 एक्सियल लेंथ पे भाई साहब कितना। और यहां पे देखो टू स्मॉल मैग्नेट्स आर प्लेस्ड इफ द कंपास नीडल रिमेन्स अनरिफ्लेक्टेड। एक्चुअली में यह बताया नहीं गया है, इन दोनों का भाई साहब मैग्नेटिक मोमेंट सेम ही है, ये सेम लेंथ के हैं एक्चुअली में, ठीक है। दीज आर बेसिकली ऑफ द सेम लेंथ। तो भाई साहब यहां पे M1 और M2 चलिए करते हैं। तो यहां पे भाई साहब ये हो जाएगा 2m1 बाई r1 का क्यूब। ये r1 कितना है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और B2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, μ0/4 ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2m2 बाई r2 का क्यूब। देखो यहां पे ना आपके सब कुछ कटकट कुट्टम हो जाएंगे, तो आप यहां पे ना M1 और M2 का रेशियो यहां पे R1 को चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि जब R1 को आप चेंज करोगे, ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, इसको आप चेंज करोगे तो ये सेंटीमीटर मीटर क्यूब में आएगा, ये मीटर क्यूब में आएगा। एक्चुअली यू डोंट नीड इट, व्हाट यू सिंपली नीड इज अ रेशियो, ठीक है। तो अगर सेंटीमीटर क्यूब में एक रेशियो आता है तो मीटर क्यूब में भी वही रेशियो आएगा। आर वी गेटिंग दिस, ठीक है। तो आपका भाई साहब क्योंकि कंपास नीडल अनडिफ्लेक्टेड है, ये कंपास नीडल भाई साहब क्या है, अनडिफ्लेक्टेड है, तो हम यहां पे बोल सकते हैं B1 इज इक्वल टू B2, दैट वुड मीन μ0/4 2m1/r1 का क्यूब इज इक्वल टू μ0/4 2m2/r2 का क्यूब, ठीक है। ये वाला भाई साहब कैंसलम, ये 2 और 2 भाई साहब कैंसलम, ठीक है। तो m1/m2 की वैल्यू कितनी हो गई, r1 क्यूब बाई r2 का क्यूब। r1 क्यूब की वैल्यू कितनी है, 20 का क्यूब। r2 क्यूब की वैल्यू कितनी है, 30 का क्यूब। सो दैट विल बी 8000 और ये हो गया भाई साहब आपका 9000। कैंसलम कैंसलम, तो ये हो गया आपका 8:9, ठीक है। अरे 9 9 27, ठीक है। ये हो जाएगा भाई साहब आपका 27, ठीक है, 8:27। आर वी क्लियर? आप बोलेंगे भाई साहब आपने इसको SI यूनिट में क्यों नहीं कन्वर्ट किया, एक्चुअली रिक्वायर्ड नहीं है। आप इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो भी रेशियो 8/27 ही आएगा, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब बाई सेंटीमीटर क्यूब विल बी इक्वल टू मीटर क्यूब बाई मीटर क्यूब, क्योंकि यहां पे हमको सिंपल रेशियो कैलकुलेट करना था। दैट इज द व्हाई वी हैव डन दिस लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। ओके, आपका तो भाई साहब टाइम हो गया है। ये छोटा सा प्यारा सा होमवर्क है, ठीक है।